हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ आज कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ और आदत है मेरे को अकेले रहने की। तो कोई बात नहीं, आज ऋतिक नहीं है तो मैं अकेले कर लूंगा आपके साथ बातचीत और कोई दिक्कत नहीं है। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के मैच नंबर 11 की, जो कि हो रहा है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। अब लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हो तो मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स तो खेल ही रही होगी। उनके साथ कौन है? उनके साथ है पंजाब की शान पंजाब किंग्स। और देखना होगा कि इन दोनों टीम्स में कौन जीतने वाला है और क्या क्या यहाँ पे टीम्स बन सकते हैं फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्या क्या आप गेम्स खेल सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर, वो भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ और उसमें जानते हैं कि एक्चुअली आज के ज्ञान क्या क्या है। ज्ञानकारी में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरह का जो पिच रिपोर्ट है वो रहेगी एकाना स्टेडियम की। देखिए लास्ट सीजन जो था वहां पे हमने देखा था बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे रन्स बनाना, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स को ना बहुत मदद मिलती है और जो विकेट रहती है वो काफी ड्राई रहती है और स्पिनर्स के लिए मदद रहती है प्लस पेसर्स के लिए भी रहती है मदद, बट बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। बट इस सीजन में और इवन हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि जो पिच रिले हुई है उसके बाद से यहाँ पे रन्स भी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है वो आप ज्यादा बनता हुआ देखेंगे इस बार। और पहले मैच में देखा हमने 193 बना दिए थे राजस्थान रॉयल्स ने भी, और लखनऊ की टीम ने भी काफी हद तक स्कोर चेज करने में काफी जद्दोजहद की थी, लेकिन रन्स बना रहे थे वहां। तो रन्स बन रहे हैं, बल्लेबाजों के पास मदद मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा मदद मिलती है यहाँ पे गेंदबाजों को, स्पिनर्स को और पेसर्स को, दोनों को। तो ये थी जो एकाना स्टेडियम है उसकी पिच रिपोर्ट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड में अब तक लखनऊ और पंजाब के बीच में 3 मैचेस हुए हैं, जिसके अंदर लखनऊ की टीम ने 2 मैच जीते हैं और 1 बार जीती है पंजाब। तो अब यहाँ पे 2-2 होगा बराबरी से या फिर 3-1 होगा, ये तो एक सवाल रहेगा। और देखा जाए तो अब तक जितने मैचेस हुए हैं उसके हिसाब से तो यार बार बार होम टीम ज्यादा मतलब हैवी रही है, और जहां भी जा रहे हो होम टीम वहां मैचेस जीते जा रही है मेजोरिटी में। तो देखना होगा कि यहाँ पे भी क्या लखनऊ की टीम मैच जीत सकती है, नहीं जीत सकती, क्योंकि पहला मैच जो था वो तो हार गई थी लखनऊ की टीम और अभी खाता खोलना बाकी है। पंजाब की टीम जो है वो 1 मैच जीत के आई है और 1 हार के आई है, और लास्ट मैच जो था वो हार के आई है जब वो ट्रैवल करने लगी है, क्योंकि बैंगलोर गई थी, वहाँ आरसीबी से हार गई और अब ट्रैवल करते हुए आई है लखनऊ। तो देखना होगा पंजाब की टीम किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो वेन्यू स्टैट्स है उसके बारे में। तो अब तक इस वेन्यू पे 7 मैचेस खेले गए हैं और 7 में से 4 मैचेस जीते हैं पहले बैटिंग करते हुए टीम ने, और 2 जीते हैं बाद में चेज करते हुए, और 1 का रिजल्ट नहीं आया था। तो ये स्टैट तो ये बताता है कि जब वही पहले बैटिंग करना आसान रहेगा और बाद में चेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज विकेट जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, वहां पे स्पिनर्स का रोल और बढ़ जाता है, गेंदबाजों का रोल बढ़ जाता है और हावी भी हो जाते हैं बल्लेबाजों पे। तो ये देखने को मिला है। और इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम हमारी प्रोबेबल 11 की, दोनों टीम्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेहमान टीम की, क्योंकि लखनऊ है यार, मेहमान नवाजी तो मतलब खून में है वहां पे, सबको पता ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेहमान टीम की कि पंजाब की टीम की जो प्रोबेबल 11 है वो कैसी दिख रही है। तो पंजाब की टीम की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह से है: शिखर धवन कैप्टन, जॉनी बेयरस्टो, प्रभसिमरन सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा विकेट कीपर, लियम लिविंगस्टन, शशांक सिंह, हरप्रीत बराड़, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा एंड राहुल चहर। अब आप सोचेंगे अर्शदीप सिंह वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आ सकते हैं इस टीम में। और इसके साथ अब चलते हैं हम लखनऊ, थोड़ा सा पंजाब से लखनऊ आ जाते हैं और लखनऊ की टीम की कैसी दिखती है प्रोबेबल 11, इसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो लखनऊ की प्रोबेबल 11 कुछ इस तरह दिखती है: केएल राहुल कैप्टन विकेट कीपर, क्विंटन डिकॉक, देवदत्त पाटिकल, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, नवीन उलक एंड यश ठाकुर। तो ये तो होगी दोनों टीम्स की प्रोबेबल 11। अब ये जो 22 लोग हैं इसमें से टीम कैसे बना है फैंटेसी की, ये सब कैसे जानना है, ये सब हम बताएंगे हमारे आज के बाजीगर में। और चलते हैं उसी आज के बाजीगर सेगमेंट की तरफ। और सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि क्लासिक फैंटेसी टीम क्या बनेगी इस मैच की। तो अब बना लेते हैं यहाँ की फैंटेसी 11 इस मैच की। तो सबसे पहले हमने विकेट कीपर्स में रखा है केएल राहुल को, फिर क्विंटन डिकॉक एंड निकोलस पूरन, बैटर्स में शिखर धवन एंड जॉनी बेयरस्टो। ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मार्कस स्टोइनिस हैं, सैम करन है एंड लियम लिविंगस्टन भी हैं। एंड देन बॉलर्स में नवीन उल हक, कगिसो रबाडा और हर्षल पटेल को जगह दी है अपनी फैंटेसी 11 में। और बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की, तो कौन से प्लेयर्स बने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कैप्टन बने हैं केएल राहुल एंड वाइस कैप्टन है सैम करन। तो ये रही फैंटेसी 11 फॉर योर क्लासिक फैंटेसी 11 ऑन स्पोर्ट्स बाजी। और आप ये लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल आता है सबके मन में, और ये सवाल ये है कि यार जनरली जस्ट इन केस अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेयर या कैप्टन या वाइस कैप्टन जिस पे आपने कैप्टन ऑफ कोर्स आप रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स देकर जाएगा, उतने पॉइंट्स नहीं दे पा रहा है और फर्स्ट इनिंग्स में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तो क्या कर सकते हो
आप जाके उनका स्टॉक भी ले सकते हैं और वहाँ पर शॉर्ट पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं, सो दैट आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बैलेंस आउट हो जाए, जो ओवरऑल लॉस हो रहा है वो बैलेंस आउट भी हो सकता है उसके जरिए। तो आप ये चीज़ करके आप अपने ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उसको और बेहतर बना सकते हैं। और उसके साथ साथ एक और सवाल आता है सबके मन में कि यार ये तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मान लो फर्स्ट इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है जो मैंने प्लेयर्स लिए थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, एंड दैट इज द रीजन कि प्रोबेबली पूरी जो टीम के एंड ऑफ द मैच जो पॉइंट्स आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो क्या करें? यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन है स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पे कि आप सेकंड इनिंग्स के लिए भी अलग से टीम बना सकते हैं। लाइफ में नॉट गिव यू सेकंड चांस बट स्पोर्ट्सबाजी डज। तो आपको स्पोर्ट्सबाजी के प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी फैंटेसी 11 बनानी है, एंड उसके साथ वहाँ पर भी आपको जस्ट वाइस कैप्टन कैप्टन चुनने हैं और वहाँ से आप अपना ओवरऑल जो बैलेंस है पोर्टफोलियो का वो सही से कर सकते हैं एंड बैलेंस आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरह से आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और अब चलते हैं हम अगले सेगमेंट की तरफ, और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे लाइव कैसे खेलना है और लाइव कॉन्टेस्ट कैसे जीतना है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाजी की यूएसपी वही है यार कि आप लाइव खेलते खेलते ना रियल कैश जीत सकते हैं कॉन्टेस्ट, और जो अपना दिल दिमाग डेटा है वो लगाते लगाते कॉन्टेस्ट में लगाएंगे एंड वहां से आप जीत सकते हैं। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैच चल रहा है, मैच रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, तो आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगा के जो एनालिसिस करते हैं, जनरली जो हम बात करते रहते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी एनालाइज करने लग जाता है, चाय की टपरी भी एनालाइज करने लग जाता है कि यार ये मैच में ना ऐसा कुछ हो सकता है, ये मैच में ऐसा हो सकता है, ये वाला प्लेयर खेलेगा, ये वाला परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अगर इन सब एनालिसिस का, इन सब मेहनत का अगर आपको कोई रिटर्न मिले तो गलत थोड़ी ना है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। और गलत कैसे होगा यार, जब अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, आपकी एक हॉबी है या फिर आपको कोई पैशन है, उसके बदले में कुछ रिटर्न मिले तो गलत क्या है, रियल कैश मिले तो गलत क्या है? तो आप स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाके स्टार्स प्रो पे क्लिक करना है और वहां पर आपको मैच से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेस्ट मिलेंगे या सवाल मिलेंगे, उनको जाके वहां पर आप खेल सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके बदले में आपको रियल कैश भी मिलेगा रिटर्न में, अगर आपकी जो ओवरऑल प्रिडिक्शंस हैं या ओवरऑल जो ओपिनियन है वो सही होता है और एनालिसिस सही होता है। तो कैसे खेलना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम स्टैट्स प्रो पे जाएंगे, वहां पे आपको सबसे पहला सवाल मिलेगा इस मैच से रिलेटेड, वो ये है कि लखनऊ टू विन द टी20 मैच अगेंस्ट पंजाब। तो जो भी हमने जानकारी सेगमेंट में बात करी है उसके बेसिस पे आप अपना जजमेंट और अपना एनालिसिस लगा सकते हैं, एंड देन येस और नो पे आप इन्वेस्ट करके आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न अकॉर्डिंग टू दैट। एंड देन अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले तो विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बोल, उसके बेसिस पे आप अपना एनालिसिस लगाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखो अभी बात करी रहती है कि जो पहले बल्लेबाजी करती है टीम उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 7 में से जो 4 मैचेस हैं वो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम जीती हैं, तो शायद से पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा प्रेफर करेगी टीम यहाँ पर, और टॉस के अकॉर्डिंगली आप वो लगा सकते हैं अपना एनालिसिस। एंड देन उसके बाद सेकंड अगर आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 8 और मोर रन्स इन द सेकंड ओवर। तो ये एक एनालिसिस होगा जो आपको करना है, आपका दिल दिमाग और डेटा क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके, अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल कैश यहाँ पे रियल टाइम में जीत सकते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि मैच जब चल रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली डायनामिकली कॉन्टेस्ट भी चेंज होते रहते हैं और उसके हिसाब से आपके सामने कॉन्टेस्ट आते रहते हैं। तो आप एकदम जब मैच देख रहे होते हैं और जब फोन चला रहे होंगे साथ में, आप वो कॉन्टेस्ट खेलते खेलते मैच के दौरान लाइव खेलते खेलते आप लाइव कैश जीत सकते हैं, रियल कैश जीत सकते हैं। तो देर किस बात की है, जाके स्टार्स प्रो पे जाएं और वहां पर लाइव खेलें और लाइव जीतें। और उसके साथ साथ अब चलते हैं हमारे अगली गेम की तरफ, वो है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो सबको पसंद है ना यार करनी, और अगर वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो तो और मजा आता है, क्योंकि यार स्पोर्ट्स इज व्हाट वी लिव फॉर। और अगर आप एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अच्छे और आपको लगता है कि आप एनालिसिस बहुत सही करते हैं, तो आप यहाँ पे भी अपना ट्रेड करते करते अपने ट्रेडिंग माइंड के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, रिटर्न पा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन से रहेंगे वो टॉप 4 पिक्स फॉर द स्टॉक्स, ये हम आपको बताएंगे, और इस मैच से रिलेटेड कौन से रहेंगे वो बताएंगे। तो सबसे पहले होंगे देवदूत पाटिकल, जिनका लॉन्ग है 33 एंड शॉर्ट है 29। अगर आपको लगता है कि देवदूत पाटिकल 33 पॉइंट से ज्यादा दे पाएंगे आपको और वो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स जितवा पाएंगे, तो आप देवदूत पाटिकल पे लॉन्ग पे जाके आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। एंड अगर आपको लगता है कि 29 से शॉर्ट रहेंगे ओवरऑल पॉइंट्स देवदूत पाटिकल के एंड ऑफ द मैच, तो आप वहां पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। एंड सेकंड पिक वुड बी केएल राहुल, जिनका लॉन्ग इज 52 एंड शॉर्ट इज 48। तो सेम गोज विद केएल राहुल, अगर आपको लगता है कि ओवरऑल जो पॉइंट्स है वो 52 से ज्यादा केएल राहुल बना पाएंगे इस मैच में, तो आप लॉन्ग 52 पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 48 से कम रह जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पिक वुड बी मार्कस स्टोइनिस, जिनका लॉन्ग इज 36 रुपीज एंड शॉर्ट इज 32। इसके बाद फोर्थ पिक की बात करें तो फोर्थ पिक रहेंगे नवीनुल हक, जिनका लॉन्ग इज 38 एंड शॉर्ट इज 34।
तो अगर आपको लग रहा है कि नवीन उल हक 38 पॉइंट्स ज़्यादा दे पाएंगे तो आप 38 पे लॉन्ग पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मतलब आप शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये थे इस तरह से टॉप 4 पिक्स हमारे लिए फॉर द स्टॉक्स। तो अब हम चलते हैं सुना क्या में। आपने सुना क्या कि शिखर धवन के ना दो एक बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं इस मैच में, और वो क्या है? पहला है 149 सिक्सेस अभी शिखर धवन के, और वो एक छक्का दूर है सिर्फ और सिर्फ 150 छक्के पूरे करने से। तो फिर क्या पता, यू नेवर नो कि यहाँ पे वो 150 छक्के पूरे हो जाए इस मैच में। और दूसरा माइलस्टोन क्या है? वो है शिखर धवन के अभी करंटली 97 कैचेस है आईपीएल के अंदर, और वो 3 कैचेस दूर है 100 कैचेस पूरी करने में। तो आपको बताइए कितने सेफ हैंड है शिखर धवन के। तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेंगे कि यहाँ पे भी अगर कैचेस होते हैं तो इस रिकॉर्ड के या तो पास या फिर उसको तोड़ भी सकते हैं आज, या इस माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं बेसिकली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने देखा और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और आपने सुना क्या? नहीं सुना था क्या? कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने पहले सुना हुआ था या नहीं सुना हुआ था। और अब चलते हैं हमारे मुफ्त के ज्ञान की तरफ। तो मुफ्त के ज्ञान में आज क्या लेके आए हैं? आज हम प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आए हैं कि कौन सी टीम यहाँ पे प्रेडिक्शंस में ज्यादा हैवी है और कौन सी टीम एक्चुअली जीत सकती है। तो विनिंग प्रेडिक्शन में अगर हम बात करें तो एलएसजी का 55% विनिंग प्रेडिक्शन है एंड 45% इज पंजाब किंग्स। एंड पंजाब किंग्स जनरली मतलब इतना ज्यादा एकदम ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10% का ही फर्क है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो टक्कर का मुकाबला होगा ना वो देखने लायक होगा। गर्मा गर्मी बहुत रहेगी लखनऊ के मैदान पे कि कौन सी टीम यहाँ जीतने वाली है। ये बड़ा एक्साइटमेंट है और काफ़ी मज़ा आएगा। और आप भी बताना आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और साथ में अपना ओपिनियन शेयर कर देना स्टैट्स प्रो पे भी, वहाँ पे तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अब एक और मुफ्त का ज्ञान आपके लिए लेकर आया हूँ, और वो है एक और बोनस स्टॉक जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके ऊपर, और हमारे लिए वो एक वन ऑफ द टॉप पिक्स रहेंगे, और वो है क्विंटन डिकॉक का स्टॉक। तो क्विंटन डिकॉक के स्टॉक की अगर हम बात करें तो उनका लॉन्ग इज 38 एंड शॉर्ट इज 34। क्विंटन डिकॉक का लास्ट मैच में बल्ला नहीं चला था, लेकिन आप ज़्यादा देर तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनका बल्ला शांत रहेगा। वो रन्स बनाते हैं और उनको पता है इंडिया में कैसे रन्स बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियन कंडीशन में खेलना और इंडियन टीम के खिलाफ और इंडियन बॉलर्स के खिलाफ भी खेलना। तो मेरे को लगता है कि क्विंटन डिकॉक का बल्ला चल सकता है और आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग 38 पे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि शायद से नहीं चलेगा तो आप शॉर्ट 34 पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक के लिए और स्टॉक्स पे। तो ये था हमारी तरफ से ओवरऑल दिल दिमाग डेटा लगा के आपके लिए ओवरऑल एनालिसिस फॉर दिस गेम एलएसजी वर्सेस पीवीकेएस पंजाब किंग्स। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इससे पहले अगर आप कहीं जा रहे हो एक बार रुक जाओ, अभी रुक जाओ और बात करते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं जिस दिन केस आप मिस कर जाओ तो काफी सारी चीजें आप मिस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स जो होते हैं टॉस के बाद वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आते हैं। एंड आपको इसलिए हम कह रहे हैं कि यार ज्वाइन कर लेना, कि जस्ट इन केस कुछ रिप्लेसमेंट आता है, कोई टीम चेंज होती है, तो आपको कौन सा प्लेयर रखना है वो सब अपडेट्स जो है फाइनल टीम वो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेटेड मिलती है। तो जरा वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, और उसके साथ साथ हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करना, सपोर्ट करना एंड लाइक भी करना फेसबुक पर एंड देन यूट्यूब पे। जहाँ पे वीडियो देख रहे हो उसको जरा सब्सक्राइब बटन पे ना क्लिक कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए जो भी पोटेंशियली आप जिसमें एक्चुअली अर्न कर सकते हैं एंड रियल कैश जीत सकते हैं तो उससे दूर क्यों रहना है ना। हर जगह टीम बना सकते हो, हर जगह ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपना स्पोर्ट्स बाजी की प्लेटफॉर्म पे, तो दिक्कत क्या है। तो जरा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी, और तब तक के लिए देखते रहना सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। थैंक यू सो मच।